फिर आपके साथ जो शारीरिक संबंध, जो गलत काम है होटल के कमरे में, वो किसने किया? जिसके साथ आप बातचीत करती थी उसने या फिर दूसरे लड़के ने? दूसरे लड़के ने की है। वो जबरदस्ती खींच के ले गया फिर होटल के अंदर? बोला चल बोला आप वहाँ बैठ कर बात करेंगे मंकू। हाँ। तो लोग आपको कहेंगे भाई आपको भी शर्म नहीं आई उस टाइम पर, भाई आप अंकु से बात करने लग गए, आपका कुछ झूठ है? नहीं यार झूठ नहीं है, सच सच बताना। सारी सच है। प्रूफ भी है, आप प्रूफ भी देख सकते हो उसके। क्या क्या प्रूफ है? सारे प्रूफ है, फोटो भी है उसे। आपने किसी और लड़के के साथ संबंध बनाने का भी प्रयास किया? आप अंकु के साथ तो संबंध बनाने के लिए खुद अपनी मर्जी से गए थे। हाँ फिर लेकिन अंकु नहीं मिला आपको, मोहित मिला। हाँ मोहित मिला मेरे से। किसी उन दोनों लड़के में से किसी ने कहा था कि मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ? एक ने किया। किसने कहा था आपको? मोहित से करवा रहे हमें। मोहित से। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथ ही इस वक्त जींद में मौजूद हूं और भाई कैमरे पर जब जिस लड़की को देखने लग रहे हैं, इस लड़की के लगातार कई फोन आने लग रहे थे कि एक बार प्लीज मिल लीजिए, मेरे साथ अन्याय होने लग रहा है। तो भाई किस प्रकार का अन्याय इस लड़की के साथ में होने लग रहा है? पुलिस प्रशासन के ऊपर बार बार ये कहने लग रही है, आरोप लगाने लग रही है कि पुलिस प्रशासन, हरियाणा पुलिस इसकी किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं करने लग रहा है। यानी कि पुलिस प्रशासन के ऊपर इनके यहाँ आरोप है। हालांकि ये देख सकते हैं, इन्होंने जो कंप्लेंट ले रखी है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज तक, इन्होंने ये जो कंप्लेंट है एसएचओ को, एसपी को, हर जगह इन्होंने अपनी जो बताने लग रही है कि मैंने कंप्लेंट लिख चुकी हूँ लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। बहन जी, क्या मामला है एक बार, क्योंकि भाई ये थोड़ा यानी कि रेप का मामला है, इसमें हम इसका नाम नहीं बता सकते, गांव का नाम नहीं बता सकते। जो इसने बताया कि भाई इसके साथ में गलत कार्य हुआ है तो इसकी जो पहचान है वो गोपनीय रखनी होती है, एक मर्यादा होती है। क्या आपके साथ मामला हुआ शुरू से लेकर के एक बार बताएं, क्यों आप दर दर की ठोकरें खाने लग रही हैं? जी मेरे से मैंने बात करी थी उससे, दूसरे से, अंकु से। अंकु बोला मेरे से, बोला तने से वो। पहले तो ये बताओ, आपकी शादी हो रही है? हाँ हो रही है शादी। शादीशुदा है? हाँ सर। कितने बच्चे हैं आप? दो बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, ये जो जिसका नाम आप बताने लग रहे हैं, क्या नाम बताओ थे आप? अंकु। अंकु। हाँ। ये कौन है? जो अंकु बूढ़े खेड़े का है। अच्छा। हाँ। इसको कैसे जानते थे आप? ये काम करवाने आते थे वहाँ गांव में। इसते जानती से ये ट्रैक्टर का काम करवाते थे वहाँ, ट्रैली का सारा काम करवाते, कंपाइन का, रिपरा का नो। तो ये वहाँ गए हैं तो ये इनकी बोलचाल थी, वही हम इसको जानते हैं तो दोस्त हमारा यू। हाँ। तो मन ने आपके पति को दोस्त बताते थे? हाँ दोस्त बताते थे ये मेरे पति से। चलो भाई, जींद जिले का ही एक गांव है जिसका नाम हम नहीं बता सकते, उसी गांव में इसकी शादी हुई है और इसके पति के आपके पति की दुकान है। हाँ। इनके पति की दुकान है भाई, लोहा है, मतलब वेल्डिंग वगैरह, ये सामान वगैरह जो ठीक करते हैं उसकी है। हाँ। अच्छा, तो वो जो अंकु नाम का जो लड़का है वो आपके पति के पास आता था? हाँ, काम करवाने के लिए। तो फिर मैंने उसके अपने घर वाले से फोन लिया। इसकी उठा बैठी ज्यादा, ये कितने भी बुला लेंगे, मानना था वो भी, ये भी मानना थे उसकी। तो मैंने इनके बारे में ऐसे फोन किया, मैं कहा अपना थारा दोस्त है उसको समझा दे, थारी मानता हो तो ये बोला भाभी वो तो तने मारने की धमकी देता था हमारे से भी, मैं मारूंगा उसको। तो फिर ये ले तो आपके पति के साथ आपकी अनबन, आपके पति के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा होता था? हाँ लड़ाई झगड़ा होता था। अच्छा। तो वो बोला वो नो करा था मारने के लिए था ना, हम रख लेंगे तेरे को, तो एक बार हमारे से गुआना मिल ले। तो मन इसने दूसरे से, इसने 4 दिन बात करके ना मेरे से, इसने दूसरे से बात करवानी चालू करवाई। जो मान लो उनकी शादी हो रही थी, जिनसे आपने कहा कि आप मेरे पति को समझा दो। हाँ। आपके पति के आप दोस्त बोल रही हो। हाँ। आपने उनको कहा कि आप मेरे पति को समझा दो। हाँ। उनकी शादी हो रही है दोनों की? एक की हो रही है, अंकु की। अच्छा। अंकु ने धोखाधड़ी से बोला मैं अपने भाई के बालक पढ़ता हूँ। अच्छा। तो मैं आपको रख लूंगा। उसने ये धोखाधड़ी करके ना फिर उसने दूसरे से मुलाकात करवा दी मेरी। मैंने इस बात का पता नहीं था, बाद में पता लगा। तो उसने धोखा दिया मेरे से। फोन पर जब अंकु आपसे बात करता था। हाँ। तो क्या बात करते थे आप दोनों, क्या बात करते थे? मैं बोली मैं उसको तो समझा दे, मैं तेरी भाभी बोलूँ हूँ। हाँ। मैं तेरे गमांड मत है। हाँ। तो मैं उसने तू समझा दे, मैं तेरी मानना है वो थोड़ी घनी। तो मैं उसने तू कह दे, वो नो तना मारने की जान से मारने की धमकी देता था मेरे से भी, कई मेरे ऑफिस पे भी आ गए उसने। तो फिर मैं बोली, मैं कहा ठीक है।
तो फिर उन्होंने बात चालू कर दी मेरे से करनी। नहीं, किसी और की बहकाई में आपने अपने पति के ऊपर ही शक कर लिया कि आपका पति आपको मारेगा, अंकु ने कह दिया और आपने मान लिया? नहीं, पहला मेरी लड़ाई हो रही थी, 10 साल से चल रही थी उसके साथ। अच्छा। वो 10 साल से मेरे को तो लड़ाई हो रही थी, फिर भी आप अपने पति के साथ मेरा नहीं लग रहे थे? नहीं, मैं कई घर चली जाती, आ जाती, घर चली जाती, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने रिपोर्ट भी दी थी उसके खिलाफ, सारे आपके पति के खिलाफ भी केस करा था आपने? कराया था, मेरी सुनाई नहीं हुआ, उसने रुपये भर दिए। तो फिर मेरे मार भी रखे, ये फूटे पड़े मेरे हाथ सारे। तो फिर उन्होंने मेरे बच्चे छोड़ कर तू चली जा, मैं नहीं रखता तेरे को। तो मैं ठीक है, मैं चली जाऊंगी। उसने अपने बच्चे ले लिए, मेरी जिंदगी खराब होगी। तो तलाक हो गया था आपके पति के साथ? नहीं हुआ, मैंने तलाक मांगा था अपने पति से। पति बोले चल जींद भी कोर्ट में कया मना, फिर गांव की पंचायत बुला ली उसने रोज। तो मेरे से फिर बोला नहीं, बोला चल कोर्ट में दूंगा तना तलाक। कोर्ट में भी नहीं चलिया वो, मैंने रीझ गई, मैं तलाक चाहिए, मैंने तलाक चाहिए, मैं नहीं रहना चाहती, नहीं रखना चाहते नहीं, अब मैं भी नहीं रहती, ना तेरा खर्चा चिंता, मैंने ना तेरा कुछ चिंता। मैं 4 सूट लेकर आई थी, उसकी टूम ठेकरी सारा वही है, मैं उस पर पैसे भी नहीं ले आई, भाड़ा भी नहीं दिया उसने मेरे से। मैं अपने घर चली गई। तो फिर उसने फोन करने बंद कर दिया। फिर दूसरा थे बोला बोला मैंने उसकी जरूरत नहीं है, नहीं मैं रख सकता उसको। तो मैं कहा ठीक है, मैंने तेरा खर्चा भी नहीं चिंता, तू मैंने लिख कर दे दे तलाक, तू अपने राजी, मैं अपने राजी, ना मैं रोले के लागू, ना मैंने मारा मैं खातू, ना मैंने जरूरत ना आता तना जरूरत तू छोड़ सकता है। मैं कहा मैंने तलाक दे दे, मैं को नहीं रहना चाहती तेरा, मैं रह ली। मैं तेरी भाभी ने तेरे जुल्म कर लिया, तना भी कर लिया। मैं कहा तू अपने भाभी के साथ खुश था, तो फिर मेरी की जिंदगी खराब करी। मैंने ये ऐसे जवाब लिया था। फिर ये इनसे बात मुलाकात हुई, फिर मेरी फिर ये आई, मैंने गुआना मिलन। तो फिर ये बोले नहीं, आप उससे अंकु से प्यार भरी बातें करने लग गई? हाँ। अंकु आपसे प्यार भरी बातें करने लग गया। हाँ। आपका पति के साथ आप कह रहे हैं कि भी तलाक की बात चल रही थी। हाँ। तो आप अपने पियर में जाकर के आप दूसरी शादी भी कर सकते थे। आप अंकु के साथ में खुद बातचीत करने लगे प्यार भरी। हाँ। तो लोग आपको कहेंगे भाई आपको भी शर्म नहीं आई उस टाइम पर, भाई आप अंकु से बात करने लगे, ऐसे पड़ोस के गाँव में ही है, इस प्रकार से आपने नहीं ये बात सोची थी मेरे से। मैं खाली ऐसे पहला शुरू में इसने ये बात बताई मेरे से, भाई यू क्या मतलब उस बारे में बात करी थी, भाई यू मारने के लिए कह रहा था, उसको तू समझा दे, तेरी मानता हो तो इसने मेरे से सारी झूठ बोली। मैंने अपनी सारी एक अपनी दर्द दुख की सारी बात इस रो का भी बताई, मैंने सारी बात बता दी। मेरे गला ऐसे ऐसे हो रहा, तो उसको कंट्रोल कर सकता हो तो बता दे मेरे से। इसने कंट्रोल करने की बजाय वो आपका आशिकी बन गया, आशिक बनने लग गया वो मेरा फिर। अच्छा देख लो भाई, यानी कि इसने हमदर्दी जताई कि जो इसके पति का दोस्त था कि आप मेरे पति को समझा दो कि वो अच्छे से, ये दोनों पति पत्नी वो अच्छे से रहे। लेकिन भाई इनके जो आरोप है, जो लड़का है भाई, इनका कहना है कि उन्हें समझाने की बजाय वो इसको अपनी प्रेमिका मानने लगा, वो इसका आशिक बन गया, ऐसा कहना इनका। फिर आगे जो आप सुनेंगे, जो ये कहने लग रही है कि इसके साथ एक बड़ा जो धोखा हुआ है भाई, पति के साथ तो जो इसकी अनबन चलने ही लग रही थी, अब जो ये बताने लग रही है कि इसके साथ जो बड़ा जो धोखा हुआ है, वो खुद आप एक बार सुनिएगा। आगे भाई अंकु आपके साथ बातचीत करता रहा, 4 दिन बात करी। कितने दिनों तक बात करी? 4 दिन। 4 दिन करी इसने मेरे से बात। उसने नंबर बदल दिया, नोला मेरे से नंबर मैं दूसरा दूंगा तेरे को, तो उससे बात कर लेना दूसरे नंबर से। फिर उसने बात करी, तो फिर उसने दूसरे से बात करवाना चालू कर दी, दूसरे लड़के से। हाँ, मोह से बात करवाना चालू करवा दी उसने। फिर उसने वे दोनों आए हैं वहाँ, तो वे दोनों आए हैं। तो फिर उसने अंकु तो लुक गया गाड़ी में, गाड़ी साइड में लगा दी। उसने दूसरा बंदा भेज दिया मेरे पास में, उसको टेम्पू से बैठने के लिए मैं मना कर गई, मैं नहीं बैठूंगी, मैं अंकु तो है ही नहीं। तो मैंने मना करने के बाद फिर नोला फोन किएगी, मैं कहा हाँ फोन करूंगी मैं उसके पास। तो मैंने फोन करके देखा, नोला मैं हूँ भीतर बैठ जाओ। तो फिर वे मैंने होटल पर ले गया है, फिर उन्होंने मैं हूँ अंकु, तो मैं कहा अंकु तो भी नहीं लग रहा, मैंने बोला नहीं मैं हूँ। तो उसने धोखाधड़ी करवा दिया मेरे साथ में, मैंने इस बात का पता नहीं था। तो ये क्या बात करेंगे, ये क्या नहीं, मैंने बोला आप होटल में अंकु से मिलने के लिए गए थे। हाँ। आप सोच रहे थे कि भाई अंकु मिलेगा आपको होटल के कमरे में, लेकिन आपको होटल के कमरे में अंकु नहीं, दूसरा लड़का मिलता है। हाँ। अच्छा। तो जाता उसने प्लानिंग कर दिया मेरे साथ, धोखा कर दिया उसने।
नहीं धोखा आपने विरोध, जब मान लिया आप कहने लग रहे हैं कि भाई मैं अंकुश से मिलने के लिए गई थी, आपको दूसरा लड़का वहां मिलता है, तो आपने विरोध नहीं किया नहीं कि भाई मैं कमरे के अंदर नहीं जाने लग रही, कोई आपको जबरदस्ती खींच करके ले गया कमरे के तो अंदर? मन मना कर दिया, बोला मैं अंकु हूँ, बोला फोन देख लो, मेरा फोटो देख लो, ऐसे बोलने लगा। तो फिर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यही अंकु है? फिर मन ने पता नहीं था, फिर मन ने मखा चल भाई अंकु इतना वो कर रहे हैं तो चलो मखा। तो फिर वहाँ गए, वहाँ फिर तो इनने फिर दूसरी चाल खेल दी मेरे गेला, मैंने को नहीं पता था उस बारे में। ये मकाले मेरे से बात करने के लिए आए हैं, ये अपने मकसद के लिए आए थे मेरे पास। तो किसने फिर आपके साथ जो शारीरिक संबंध, जो गलत काम है होटल के कमरे में, वो किसने किया? जिसके साथ आप बातचीत करती थी उसने या फिर दूसरे लड़के ने? दूसरे लड़के ने की है। अच्छा। तो उसने नहीं की, जो मेरे से बात कर रहा था अंकु, उसने दूसरे से दूसरा खंदा दिया मेरे पास। चलो भाई देखो, सबसे बड़ी जो बात है जो ये बताने लग रही है लड़की, ये कहने लग रही है कि भाई जिस लड़के से बातचीत करती थी, अंकु नाम का जो लड़का है, उस लड़के ने इसको ये धोखा दिया कि वो खुद बात करता था इसके साथ, जो प्यार भरी जो बातें था वो खुद बात करता था, लेकिन होटल में जिस टाइम पर कह रही है कि इसको मिलने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो खुद नहीं मिला, उसने उसका जो दोस्त है वो वहाँ पर होटल के कमरे में मिलने के लिए भेज दिया। ये कह रही है कि मैंने विरोध भी किया, उसके बावजूद भी आपने विरोध किया, आपने वहाँ पर जो होटल है, जिस होटल में आप गए, आपके कोई आईडी प्रूफ भी लगे होंगे, आपके साइन वगैरह भी हुए होंगे, आप होटल के कमरे में भी अपनी मर्जी से गए हैं, आप वहाँ पर यानी कि रुक्का भी मार सकते थे, आप विरोध भी कर सकते थे कि मैं होटल कमरे में नहीं जाऊंगी, तो आपने वो विरोध किया वहाँ पर? वो तो नहीं किया, मन ने वो बारे कर दिया था, मन गंदे नाले पे ऑटो में बैठने के पहला ही कर दिया था। मैं तो आपको जबरदस्ती खींच के ले गया फिर होटल के अंदर? बोला चल, बोला आप वहाँ बैठ कर बात करेंगे, मैं अंकु हूँ। अच्छा। तो उसने झूठ बोल के ने वो मेरे से ले गया, मन पता नहीं था इतना। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं है भाई आप अपनी मर्जी से गए हो, या फिर आपने अपनी मर्जी से सब कुछ किया हो, बाद में यदि आपकी बात बिगड़ गई हो तो फिर आप उसके ऊपर अभी केस करने लग रही हैं? ये तो नहीं है कुछ झूठ? नहीं, या झूठ नहीं है, सच बताना। सारी सच है। प्रूफ भी, आप प्रूफ भी देख सकते हो उसके। क्या क्या प्रूफ है? सारे प्रूफ है, फोटो भी है, उसे भी फोटो तो है, मान ले फोटो तो मान कॉमन सेंस आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी आप निकाल सकते हो फोटो। तो फोटो तो होगा, जोड़वाया में है। आप दोनों के फोटो? हाँ। किसके साथ? अंकु के साथ में? मोहित के साथ में, बिना अंकु मोहित के साथ में मेरे साथ। आपके साथ दोनों के साथ? तो जो फोटो ले रहा था आपने विरोध नहीं किया भाई? आप तो कह रहे हो कि जब आपके साथ उसने गलत काम किया, आप कह रहे हैं कि भाई मैं उससे नाराज थी, तो जब जिस टाइम पर उन्होंने फोटो लिया आपके साथ में, तब आप राजी हो गए? नहीं, राजी नहीं हुए। फिर हम कहा चल भाई, कह रहा प्रॉमिस कर गया मेरे से भाई मैं आऊंगा तेरे द्वारा 4 दिन में, फिर इन्हें फोन बंद कर दिए। बोले प्रॉमिस किसने किया? जिसने गलत काम किया उसने या फिर अंकु ने? उसने किया, अंकु, मोहित नहीं भी। अच्छा। तो ले जाऊंगा इतना 4 दिन के बाद मैं आपके पास आऊंगा, तो वही उन्होंने फोन बंद कर दिए। आप बात अंकु से करती थी? अंकु से गलत कार्य आपने मोहित के साथ कर लिया। फिर आप कह रही हैं कि भाई मैं मोहित के साथ रहने, मोहित ने आपको वादा किया कि भाई मोहित के साथ मैं रहने के लिए तैयार हूँ। मैंने अंकु के उस तरफ से किया है, उसकी शर्म से, अंकु की तरफ से किया। अच्छा, अंकु बन रहा था ना जो वो, तो उस अंकु का ले का जागा, मन नहीं पता था अंकु कौन ही है यू। मन तो फिर इसके काका के पास फोटो गे रहे हैं, जब पता लग गया यू अंकु नहीं है, उसका काका बोला यू अंकु नहीं है, तो ये तो दूसरा हमारे गांव का है। तो उनसे बताया, फिर मेरे शक डाउट होने लगा, मेरे गला साथ में धोखा हो गया है। तो मन ने उस बात का पता ही थोड़े दिन पहले ही पता लग गया है। जब मैंने यह करवाई गई तो फिर वे बोले वहाँ गुआने गए, फिर थाने में बोला समझौता कर लो, इस बच्चे को करा दो, सफाई करवा लो। अभी प्रेग्नेंट आप? प्रेग्नेंट हूँ फिलहाल। कितने दिनों से? ये है 9 महीने की 23 तारीख तक 1.5-2 महीना हो गया। अच्छा, तो ये उसी का नाम का बच्चा है? हाँ, उसी के नाम का बच्चा है यू। किसका, क्या नाम उसका? यू है अंकु ने, तो अंकु का ही होना चाहिए, फिर उसने धोखा करवाया तो फिर मोहित का कहलाया जाएगा। तो फिर उन्होंने फिर मेरे से मैं गई तो थाने में, उन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं ली। तो फिर वे बोले आप जाओ महिला थाने में जाओ। थाना कौन सा थाने में गए थे? थाने में गए। तो क्या बोले पुलिस प्रशासन, क्या बोले? पुलिस वाले, मैं महिला थाने में गई तो महिला वाली बोली बोला सिटी थाने में जाओ। फिर सिटी थाने वाले मेरे से ऐसे बोले बोला आप वहाँ जाओ महिला थाने में। वहाँ गए, बोला हमारा काम कौन है, सोनी पताड़ा रोड तो इस पे पड़ता सिटी थाने पे। तो मैं वहाँ गई तो फिर मैं अपने रूम पे आई, तो फिर उन वे लड़के बुला लिए वहाँ दोनों। पुलिस प्रशासन ने बुला लिए? हाँ, बुला लिए। मेरे से आने के बाद उन्होंने रिपोर्ट ली, मेरी ना दरखास्त ली, कुछ भी नहीं लिखा, उन्होंने वे बुला लिए।
तो वे रहे हम वहाँ 9 बजे लग रात के। मैं उनने फिर भी निकाल दी, बोला तो जा तेरा कोई काम नहीं, मैं आएगी। तो फिर मेरे से पुल पे चढ़ने से पहला फिर मेरे दौर कॉल आई, आप वापिस आ जाओ न, 4 लाइन लेकर ने मेरे से। तो उनने साइन करवा लिया, भाई यहाँ साइन कर दो, कोरा कागज रख लिया धोखे से मेरे से। मना नहीं पता था उस बारे में, क्या क्या साइन ले रहे हैं, क्या क्या करवा रहे हैं। तो आपने, आप पढ़ी लिखी कितनी है? मैं 7 पढ़ रही। 7 पढ़ी है। हिंदी पढ़नी आती है आपको? कम ही आती है। अच्छा, नहीं उन्होंने साइन, पुलिस प्रशासन ने साइन करवाया आपसे? हाँ। तो कोरा कागज था, कुछ लिख रखा था 2-4 कुछ भी लाइन? मन मेरे से लिखवाया था भाई, यू मैं किसी से रिश्तेदारी से या पति से या किसी से दोस्त से या किसी को पूछ के यू केस आगे बढ़ाऊंगी मैं। तो उन्होंने लिखवाया था जी मेरे से। मैंने लिख दिया वो जो उसने 4 लाइन बोली, फिर मुझे बोले साइन मार दो, तड़ा कोरा रह गया, धोखेधड़ी से करवा लिया। मैं चली गई, वे 9 बजे लग वहीं रहे हैं गुआने। वे उनने मेरे से समझौता करने के लिए धमकी भी दी। मैंने उनने मेरे फ़ोन बंद करे है, फ़ोन खोसे है जर। तो मेरे फ़ोन खोसने के बाद मैं बोली, मैं वो फ़ोन मेरे से पुलिस वाले ने फ़ोन खोस लिया? फ़ोन खोस लिया, उनके चालू रहे सारा के मेरे बंद करवाई है उनने। कदे यार रिकॉर्डिंग कर ले हमारी भाभी नु बोली लेडीज, तो बच्चा गिरा दो, आपको फायदा है इसमें, अब की दूसरे की ज़िंदगी खराब करो। मैं कहा इन्हें क्यों करी मेरी ज़िंदगी खराब, इन मना भी कर सकते। मैं मेरा एक लिखा खोट ना, इनका 2 का खोट है, मेरा तो थोड़ा ही खोट है। मैंने एक फ़ोन किया बस, यूँ खोट है मेरा, और कोई खोट भी कौन। इनकी चाल, इनकी सारी इनके आप मानते हैं कसूर तो आपका भी था? आपने किसी और लड़के के साथ संबंध बनाने का भी प्रयास किया। आप अंकु के साथ तो संबंध बनाने के लिए खुद अपनी मर्जी से गए थे? हाँ, फिर लेकिन अंकु नहीं मिला आपको, मोहित मिला? हाँ, मोहित मिला मेरे से। तो फिर मैं गई, तो फिर वहाँ इन्ना वो कर दिया। फिर वे बोले पैसा ले और इस बच्चे के करवा के तो इनकी लाइफ से निकल जाइए, यो नहीं तो गोली फांसी खाओगा। तो इन्हें ये ऐसे बोल के मेरे से उन्होंने सोची सम या वो कर लेगी, अपना बच्चा करवा लेगी, अपना चली जाएगी या। तो फिर उन्होंने मेरे से धमकी देने लगे। फिर मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही, सारी चीज़ ले रही उनकी। तो जो मेरे से कही है उन्होंने बच्चा करवा दे, नो करवा दे, तो उनकी रिकॉर्डिंग तो मैं करने नहीं पाई। इस थाने वाला कि उन्होंने मेरे फ़ोन खोस लिया, उन्होंने बंद करवा दिया मेरे फ़ोन। तो उनके सभी के चालू रही है फ़ोन, मेरा फ़ोन खोसिया है, बंद किया है। तो मेरी सुनाई नहीं कर रही। अभी जो आप है, अभी आप क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि भाई मैं शादी करने के लिए तैयार थी। हाँ। अभी आप भाई मान ले इनके ऊपर आपने गलत कार्यों का केस लगाया, या फिर आप अंकु के साथ में, मोहित के साथ में शादी करने के लिए तैयार हैं? ये बच्चा है, ये भी तो करना ही पड़ेगा, क्या कि जाएंगी। वो क्या कह रहे हैं शादी के लिए? शादी के लिए किसी उन दोनों लड़के में से किसी ने कहा था कि मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ? एक ने किया। किसने कहा था आपको? मोहित से करवा रहे हमें। मोहित से कह रहे हैं कि मोहित शादी करने के लिए तैयार है? हाँ, फिर मैंने मना कर दिया, क्यों? और तो हमने क्यों धोखा चाल खेली, मेरे से सच्चाई बोल सको थे। तो गलत काम तो आपने मोहित के साथ किया है ना? हाँ, तो दोनों की रजामंदी नहीं थी उसमें? मोहित मन नहीं पता था, मोहित है यू अंकु है। मन से बाद में पता लग गया इसके काका तो ये फोटो डाले है, मैं यू आपका लड़का है, वो बोला नहीं है, यू तो गांव का है। तो उसके काका ने भी मेरे से लुको कर रखी, यू मारा है ना है। तो मेरे से फिर मन फिर पता 1-2 जगह किसी से वहाँ लुगाई से या पूछा किसी से, मैं यू कौन किन मत है, बोला इन मत है। तो यू बोला मोहित है। मैं यू अंकु मन कहा था मेरे पास, मैंने उसकी बात का चाल का नहीं पता था क्या किया इनने क्या नहीं। इन्हें मेरे से चाल खेल ली। तो फिर मैंने फिर इनके वो नंबर बंद कर, नंबर बदलने लगे ये मेरे से। नंबर इनने 10 नंबर बदल लिए, 3 भी तीसरा भी ना लग रहा ही भी हो। तो अभी आपने जो कंप्लेंट दर्ज करवाई है हाँ। थाने के अंदर है, तो वो किन किन के खिलाफ करवा, किन किन का नाम आपने लिखित में दिया है? मोहित और अंकु। मोहित और अंकु। हाँ। तो शादी आप कह रही हैं कि मैं अंकु के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, मोहित कह रहा है कि मैं आपके साथ शादी के लिए तैयार हूँ। हाँ, ऐसा है। हाँ, तो फिर मैंने मना कर दिया। अभी क्या आप प्रशासन और जो सरकार है, हरियाणा सरकार है या प्रशासन है, हरियाणा पुलिस है, उनसे किस प्रकार से आप न्याय चाहते हैं? किस प्रकार से जो न्याय की मांग आप करना चाहते हैं? मांग तो मैं करना चाहती हूँ, अपना मेरी उनने बेइज्जती करवा दी मेरी। मैं वहाँ गई उनके भंडार पे, तो उनने मेरी बेइज्जती करी है। उनने मैं बैठ के भी नहीं बात करी, वे किसी के नए नए के गालते थे मेरे पास। तो मैं 3 बजे गई उनके भंडार पे, उनने मेरी बेइज्जती कर दी। तो फिर मैंने यूँ फिर मका बेइज्जती लगे तो मेरी करन लेकर इज्जत भी और बेइज्जती कर दी ना मेरी। वे फिर मेरे नए नए नंबर किसी से बांटने लगे, तो मेरे फिर छो उठने लग गया। उन्हें मेरी किसी से बात करवाई। तो एक लड़का मैं किसी को उसको जानती नहीं पहचानती नहीं, उससे ये बोला उसको फंसा ले भाभी मेरे से।
तो अपनी लाइफ में फंसा ले उसने। तो उसने नंबर दिया मेरा मखा, मैं बोली इसने जानती नहीं, मैं पहचानती नहीं, मैंने नंबर अपने पति के फोन में से लिया। आप जो ये मतलब भाई मान ले नंबर है उसके साथ बातचीत कर ले, उस लड़के से बातचीत कर ले, जो ये मतलब पूरा जो ये खेल चल रहा है। आप अपने पीयर में अपने जो माता पिता हैं, आपके जो भाई हैं, वो क्या कह रहे हैं भाई? आप एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं, तो आपके पीयर वाले हैं जो वो क्या कहने लग रहे हैं? वे कुछ नहीं कहने लगे, वे बोले हमने कोई मतलब नहीं तेरे से। आप खुद मान रहे कि आप एक दलदल में फंस चुके हैं? हाँ मानती हूँ मैं इसको। आपकी भी तो गलती है इसमें। अब मेरी तो थोड़ी गलती है, उनकी ज्यादा गलती हो रही है। नहीं, आप अपनी मर्जी से होटल में जाते हैं, अपनी मर्जी से आप कह रही हैं कि भी मैंने मालंग को समझ के मोहित के साथ में शारीरिक संबंध किया, आप ये कहने तो लग रही हैं जी। पर उसने अंकु ने करवाया, ये धोखा मिला आपको भाई। अंकु देखो भाई, जो ये बताने लग रही है, ये सबसे बड़ी बात ये कहने लग रही है कि अंकु ने जो इसके साथ जो बड़ा धोखा किया है, यानी कि मोहित ने इसके साथ फिर बातचीत की कि मैं ही अंकु हूँ। अंकु बात करता था, लेकिन ये जिस टाइम पर अंकु बात करता था उसका फ़ोटो कुछ और था, लेकिन जब मिलने के लिए गुहाना होटल में गई तो इसके सामने कोई और यानी कि मोहित इसको मिलता है। लेकिन भाई अब बड़ी जो बात यह है कि गलत कार्य इसके साथ में किया, मोहित ने किया, लेकिन ये कहने लग रही है कि मैं शादी करूँगी तो अंकु के साथ में करूँगी। लेकिन उस तरफ से अंकु कहने लग रहा है, यानी कि अंकु भी ये कहता होगा भाई आपने गलत कार्य तो मोहित के साथ किया, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ आपके साथ? तो ये वो क्या कहने लग रहा है? अंकु क्या कह रहा है? अंकु ने कह रहा है इसका आज मैं करवा दूंगा, मैंने मना कर दिया तो इनने फिर मेरे से मारने की धमकी दी है। किसने दी है मारने की धमकी? अंकु देता है मेरे से। अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग रही, रिकॉर्ड देख लो आप, चेक कर लो, रिकॉर्डिंग भी है सारी। चलो, क्या अपील करेंगे आप लास्ट में हरियाणा पुलिस से? हरियाणा पुलिस से मैंने वो दबाओ इंसाफ। हाँ इंसाफ दबाओ। चलो भाई, फिलहाल भी वीडियो आपने देख ली है। जो ये लड़की है, ये लड़की कहने लग रही है कि एक बड़ा धोखा इसके साथ में हुआ भाई। इसके पति के साथ में इसकी अनबन थी, इसकी जो लड़ाई झगड़े जो चलने लग रहे थे 10 साल, कितने साल हो गए शादी को? करीबन 10 साल इसकी शादी को हो चुके हैं भाई। 2 बच्चों की माँ है ये लड़की, बताने लग रही है कि 2 बच्चे हैं, लेकिन बावजूद भाई इसका जो पति का जो दोस्त है उसके साथ इन्हें बातचीत की, उससे मिलने के लिए गुहाना होटल के ऊपर चली गई। लेकिन ये कहने लग रही है जिस लड़के के से मिलने के लिए गई थी वो लड़का कोई और मिला, उसके साथ में ये गलत संबंध बनते हैं। फिर इन्होंने ये भाई अदालत का जो दरवाज़ा, भाई प्रशासन का दरवाज़ा वो खटखटाने लग रही है, न्याय मांगने लग रही है। तो साथियों, पूरा केस आपके सामने है भाई। अभी जो पूरा का पूरा जो केस है भाई वो आपने सुन भी लिया है, पूरा जो मामला है वो आपके सामने है। लेकिन भाई देखो, ये जो मामला ये बड़ा पेचीदा है भाई। इसमें खुद लड़की बातचीत भी करती है भाई, लड़के भी बातचीत करते हैं। ये मतलब मान ले होटल में जब ये चली जाती है, कहने लग रही है कि मैं होटल में अपनी मर्जी से मैं चली गई थी। आगे की जो बातचीत है, कहने लग रही कि इसके साथ वो बड़ा धोखा हुआ है कि मिलने किसी से गई थी लेकिन वहाँ पर मिलता कोई और है। साथियों, इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन से भी यही निवेदन है कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और भाई देखो, जो भी जितना भी दोषी है भाई, दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, और जो निर्दोष है इस मामले में, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये तो नहीं है भाई किसी निर्दोष को जानबूझ करके फंसाया जा रहा हूँ ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आजकल कई मामले ट्रैप के मामले चल रहे हैं ना भाई। मान लो किसी को अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बना जाता है, फिर उसके ऊपर मतलब रेप केस करवा दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है? नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे उनने किया मेरे साथ वैसा ही मैंने करना पड़ा। जो मेरी सुनाई नहीं हुई, मेरी जब भी सुनाई कर जाते इतना खेल मैंने नहीं करना पड़ता। उन्होंने सारा खेल मेरे ऊपर थोप दिया, तो मेरे कमील निकाल दी, मेरी बेइज्जती करवाने लगे, नए नए नंबर देने लगे मेरी किसी को। तो मेरी बेइज्जती होने के बाद फिर मैंने यूँ अपनाया है। यानी इज्जत बेइज्जती की बात चल रही है फिलहाल? हाँ, बात ये है। हाँ, तो उसने मेरी बेइज्जती करवाने चालू करवा दी थी। तो उसने नए नए नंबर मेरे दिए, किसी से बात करो। फिर वो बोला एक बंदे को फंसा ले आप, उस बंदे ने आपसे नंबर दिया। मैं बोली मैं अपने घर वाले के फ़ोन में से नंबर निकाला था। उन्होंने मेरे पर विश्वास नहीं किया। उस बंदे का भी उन्होंने नंबर दिया। तो मैं बोली मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, मैं नेम ले ले चीज़ का, मैं उसने देखा भी हो, मैं देखी हूँ, तो मैं नेम दे दूंगी इस चीज़ का। खेड़े पर नेम ले लो या बच्चा का ठवा लो, किसी का भी नेम ठवा लो, चाहे मेरा नाश होगा चाहे तुम्हारा नाश हो जाएगा। मका तो ऐसी किसी की ज़िंदगी लाइफ ख़राब मत करो।
मैंने ऐसे भी बोला तो उसने मेरे से गुस्सा आया, तो बोला तो आपको उसने नंबर दिया, आप मिल रहे, उसने जानते हो? मैं बोली नहीं जानती मैं, तो आपको झूठ गलत फहमी है। मैं बोली अब मैंने घर वाले से नंबर फ़ोन में से लिया था, मैंने आपसे ऐसे बात करनी थी, भाई इसको समझा दे। तो मैं कहा उतरी मान जाए तो थोड़ी घनी ले मारा बस जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे से जवाब दे दे। इसने जवाब दूसरा दे दिया, मैंने अपना दूसरा रखा था। तो इस बारे में मेरे ससुराल वालों ने भी पता, भाई ऐसी नहीं है, इनका माँ मैं नहीं हूँ मैं। तो मेरे घर वाले ना भी पता है, ये कल परसों मैंने मारने की धमकी दे के आई है, मैं वहाँ से गवाने से मैं यहाँ लुक गई हूँ। तो इनने मेरे से मारने की धमकी दे दी। और तो फिर मेरे घर पे भी देखा है, हम तो उसने जान से मारेंगे, बिंदु को धक्का का है मेरे घर पे। जमीन का अकेला कोई संबंध नहीं है रह रहा, तो वहाँ क्यों गए ये मेरे से बोले बरी। तो ये फिर वहाँ गए हैं, मेरे से फिर धमकी आती है, मेरे घर के देते हैं फिर वही इतना मैं मारने की क्या गए हैं यहाँ। तो मार दे फिर मैंने ऐसे कहा अपने घर के मकान मरेंगे तो मर जाएंगे, जिएंगे जी जाएंगे मकान। तो अब हमारी परवाह मत करो, मकान हमारा मैटर है ही भी तैयार था, मैं निकाल दी थी, सारा कोई संबंध नहीं रहा। चलो चलो भाई, फिलहाल भाई वीडियो आपने देख ले भाई, आपको ये मामला कितनी समझ में आया? आप अपनी राय ज़रूर रखें कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शौकीन इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।